प्रश्न 3, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से प्रत्येक में गुणनखंडों को लिखिए। प्रश्न 3 का पहला 3x, तो 3x का गुणनखंड कौन कौन है? देखिए 3x को हम लिख सकते हैं 3 गुना x। 3x को हम कह सकते हैं 3 गुना x, यानी 3 और x को गुना करेंगे तो 3x आएगा। ठीक है, तो 3x का गुणनखंड कौन कौन हो गया? 3 और x हो गया। तो इसका उत्तर आ गया 3, क्योंकि 3x को हम लिख सकते हैं 3 गुना x, यानी 3 और x को गुना करने पे होता है 3x। तो 3x का गुणनखंड हो गया 3, x, यानी 3 और x इसका क्या है? गुणनखंड है। तो 3, x इसका उत्तर होगा। दूसरा 7ab, तो 7ab को हम लिख सकते हैं 7 गुना a गुना b। 7ab को हम लिख सकते हैं 7 गुना a गुना b। ठीक है, क्योंकि 7 गुना a गुना b करने पे आ गया 7ab। तो इसका गुणनखंड हो गया, यानी इसका उत्तर आ गया 7ab। तो 7ab हो गया इसका गुणनखंड। तीसरा -5x², तो -5x² को हम लिख सकते हैं -5 गुना x²। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, यानी -5 और x² को गुना करने पे होता है -5x²। तो इसका गुणनखंड हो गया, यानी इसका उत्तर आ गया -5, x²। ये दोनों है इसका गुणनखंड, क्योंकि ये दोनों गुना करने पे आता है -5x²। तो -5x² का गुणनखंड हो गया -5, x²। चौथा -7/3x³ y⁴। तो -7/3 गुना x³ गुना y⁴, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यानी -7/3 x³ y⁴ को हम लिख सकते हैं -7/3 गुना x³ गुना y⁴। तो इसका गुणनखंड हो गया, यानी इसका उत्तर हो गया -7/3, x³ y⁴, यानी ये तीनों को गुना करने पे आता है -7/3 x³ y⁴। तो ये तीनों हो गया इसका गुणनखंड। पांचवा 3/13 a⁴ bc⁴। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/13 गुना a⁴ गुना b गुना c⁴। 3/13 a⁴ bc⁴ को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर आ गया 3/13, यानी इसका गुणनखंड हो जाएगा 3/13,
ए का घात 4 कॉमा बी कॉमा सी का घात 3। प्रश्न 4, व्यंजक -2y³ प्लस y माइनस 3y² प्लस 6 के लिए निम्नांकित रिक्त स्थानों को भरिए। तो व्यंजक दिया हुआ है -2y का घात 3 प्लस y माइनस 3y का स्क्वायर प्लस 6। तो इसके लिए पहला में कह रहा है y² का गुणांक। तो y² का गुणांक कौन है यहाँ पे इस व्यंजक में? देखिए y² का गुणांक कौन है? तो y² यहाँ पे है, तो y² के साथ कौन है? -3 है। देखिए -3 और y² गुना होके हो गया -3y²। तो y² का गुणांक हो गया -3। दूसरा, अचर पद। तो अचर पद यहाँ पे कौन है? अचर पद जिसमें x y नहीं लगा हो उसको अचर पद कहते हैं। तो अचर पद हो गया 6। देखिए ये हो गया अचर पद। तो अचर पद यहाँ पे कौन है? 6 है। तो अचर पद यहाँ पे कौन है? 6 है। वैसा पद जिसमें x y ये सब नहीं लगा हो उसको क्या कहते हैं? अचर पद। तो यहाँ पे 6 क्या है? अचर पद है। तीसरा, पहला पद। पहला पद यहाँ पे कौन है? देखिए यहाँ पे 4 पद दिख रहा है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, ठीक है। -2y³ ये हो गया पहला पद, दूसरा पद हो गया y, तीसरा पद हो गया -3y², चौथा पद हो गया 6। तो यहाँ पे पहला पद कौन है? -2y³। तो पहला पद के जगह पे इसको लिखेंगे -2y³। चौथा, दूसरे पद का घातांक। दूसरे पद का घातांक। तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो दूसरा पद है y, इसका घातांक क्या है? कुछ नहीं है। तो जब y का कुछ नहीं घातांक है तो 1 है, क्योंकि y का घात 1 y होगा। तो y पे जब कोई घातांक नहीं है तो 1 होगा, क्योंकि 1 सबका घातांक होता है। जब कुछ घातांक नहीं है तो वहाँ पे 1 तो जरूर है घातांक, क्योंकि y का घात 1 बराबर क्या होगा? y। तो दूसरे पद का घातांक हो गया 1। पांचवा, तीसरा पद का घातांक। तीसरा पद यहाँ पे कौन है? तो पहला पद हो गया -2y³, दूसरा पद हो गया y, तीसरा पद हो गया -3y²। तो तीसरे पद का घातांक कह रहा है, तो इसका घातांक कितना है? 2 है। देखिए -3y का घात 2, तो 2 क्या हो गया? घातांक हो गया। तो इसका उत्तर होगा 2, यानी तीसरा पद का घातांक है 2।